तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स एक 9 डे मीट कंडक्ट कर रहा है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन एंड फ्री है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे ज्वाइन करने के लिए आपको डीबी वेबिनार ये लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। एंड जैसा कि मैंने अभी बोला, आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी सर या मैम के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि वो आपको लिंक भेजेंगे तब आप ज्वाइन करेंगे। एंड डेली बाइट्स इस 9 डे के सेशन में पास्ट 5 डेज में टीचर एजुकेशन के अलग अलग कोर्सेज, बी एड एंट्रेंस एग्जाम हो एंड जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के रिगार्डिंग, उन सब पर चर्चा कर चुका है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो पुराने सेशंस को देखना है तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर डेली बाइट्स सर्च करिए। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर इन सब का रिकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस वे में मिल जाएगा। आज जैसा कि डे 5 है, 3 अप्रैल को हम नॉन टीचिंग जॉब्स पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि नॉन टीचिंग जॉब है क्या, और जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में बोला कि ऑफन इन पब्लिक मीटिंग आई अवॉइड शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंस में, अपने एजुकेशन के टाइम का एक्सपीरियंस आप लोग सब शेयर करूंगा। थोड़ा आपको उस बातें कुछ समझ में आएंगी। देन ऑन द डे 6, 4th अप्रैल वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी साइंस। देन ऑन 5th अप्रैल विल बी टॉकिंग अबाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स। एंड देन वी विल सी कि तमाम जो डिग्री वगैरह लेते हैं, पीजी है, डिप्लोमा है, इग्नू से डिस्टेंस वगैरह की डिग्री है, कहाँ से किस तरीके से ले। एंड कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन अनाउंस कब होगा। देखिए, काफी टाइम से बोला जा रहा है, यहां पर भी मेंशन्ड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस में से है ये। आपको जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी विद टाइम जो भी न्यू जॉब मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं, जो भी न्यू स्किल्स के रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, जो पूरा आइसबर्ग है उसके लिए तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो सारे स्किल्स आपको आ जाए तो आप लाइफ टाइम ऑलरेडी एम्प्लॉयड रहोगे, आपको कभी कोई अनएम्प्लॉयड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें, तो बहुत सारे स्किल्स हैं फॉर टुमारो जो हम लोगों को श्योरली चर्चा करने की आवश्यकता है, जो आपको डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल्स के सेशन में भी देखने के लिए मिलेगा ऑन द 9th डे 7th अप्रैल पर। थोड़ा सा मैं नॉन टीचिंग जॉब पर बात कर लेता हूं। देखिए, नॉन टीचिंग जॉब पर आने से पहले सबसे पहले देखो यार, एक आम आदमी के सोच में और एक जो थोड़ा सा लाइफ में जो लोग कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, उनके बीच में फर्क क्या होता है। देखिए, मैंने विद टाइम मैंने खुद के रिगार्डिंग रियलाइज किया, कि जब मैं नॉट जस्ट कि मैं जब 5-6 साल से डेली बाइट्स पे काम कर रहा हूँ, नॉट जस्ट दैट, मुझे कई बार कोई नया इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो मैं उस पर वेट नहीं कर रहा होता हूं कि और लोग अपना स्टैम्प मार्क लगाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी वेट नहीं कर रहा होता हूं कि उस पर और लोग अपना स्टैम्प मार्क लगाएंगे। पहले और लोग कर लें, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, फिर मैं उस पर फाइनल कॉल लूंगा। कभी भी ऐसा रहा है कि जहां मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो उस पर मैंने अपने फॉर्च्यून्स खुद बनाने की कोशिश की है, विद दिस होप कि शायद ये चीज मेरे काम आ जाए। तो हम नॉन टीचिंग जॉब पर बात कर रहे हैं, लेकिन पहला मैं थोड़ा कुछ अलग अलग कोर्सेज पर बात कर लेता हूं आपसे। आई स्टिल रिमेंबर कि 2018-19 की बात है ये। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस पे वहीं पर रहता था। तो होता क्या था ना, आई वॉज इन ग्रेट लव विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस एंड सारी चीज़ें, मुझे लगता था यार मुझे जॉब ना यहीं करना है। ठीक है, मुझे कोई पूछता ना कि नौकरी कहाँ करना है, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे जो है कोई सा भी पोस्ट मिल जाए, मैं यही जॉब करना पसंद करूंगा। और यही नॉर्थ कैंपस में ही रहते हैं। ठीक है, बिकॉज इन नॉर्थ कैंपस यू ऑलवेज फील यंग एक्चुअली। तो उस समय क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे तरह के मान लो जॉब आ रहे हैं, तो मैं दिखता था कि अरे यार ये प्रोफेसर वाला जॉब आ रहा है, ये लाइब्रेरियन वाला जॉब आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है। इन सब में कई बार बहुत हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे रहते थे। जैसे मान लो बहुत हाई जॉब देखोगे प्रोफेसरशिप वगैरह वाला, तो पीएचडी मांगेगा, एक्सपीरियंस मांगेगा, नेट जेआरएफ मांगेगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें भी क्या होती थी मुझे नहीं पता था। तो ऑलमोस्ट 18-19 के अराउंड तब मुझे लगा कि अच्छा यार, पीजी में एडमिशन लेने के बाद आदमी नेट जेआरएफ का पेपर देता है और उससे प्रोफेसर वगैरह बनता है, ये सब ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। तो उस पर मैं धीरे धीरे नॉलेज गेन करने लगा। फिर ना बहुत सारे नॉन टीचिंग जॉब्स के भी एडवर्टाइजमेंट निकलते थे, तो हमको लगता था यार नॉन टीचिंग जॉब भी ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो कॉलेज में ही गए, कॉलेज में पता चलेगा कि जो है नॉन टीचिंग जो स्टाफ होते हैं उनका एक पूरा हेड बैठता है। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये सब भी ठीक है, यार ये सब जॉब भी ठीक है। तो तब अब तो शायद इन्होंने सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट कर दिया है। तब क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, कोई बहुत पहले की बात नहीं है, हार्डली 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, होता क्या था ना, एडवर्टाइजमेंट ऑफलाइन मोड में आता था। ऑफलाइन मोड में आता था तो मतलब जैसे करना क्या पड़ता था, इनके तुम वेबसाइट पर जाते
और इनके यहाँ निकला था कि हमारे यहाँ नॉन टीचिंग जॉब निकली है, और एक फॉर्म का प्रोफार्मा दिया रहते थे, उसको तुमको प्रिंट करना रहता था, अपना फोटो वोटो लगा के बाई पोस्ट जो है भेजना पड़ता था यूनिवर्सिटी के पास। तो मान लो अगर मैं हंसराज कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में या श्री राम कॉलेज में ऑफ कॉमर्स में किसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं कॉलेज के सामने खड़े हुए चिट्ठी ले आके पकड़ा दिया, वो चिट्ठी बाई पोस्ट ही आपको भेजना होता था। तो वो ऑफलाइन जाता था। और फिर सबसे पहली बार मैंने एक नॉन टीचिंग जॉब का भाई एग्ज़ाम दिया, तो रिटर्न उसमें हुआ। और यूनिवर्सिटी वाले में ना थोड़ा उस समय रहता था, थोड़ा ताम झाम उसमें रहता था, मतलब कि क्योंकि उसमें थोड़ा प्रिंसिपल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती थी। सिंस कहीं ना तो कहीं कॉलेजेस अगर डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे, तो जहाँ ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अगर डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा। तो इस तरह का भी आरोप लगता था ऑफन। खैर, उसके बाद ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मैं डाउनलोड करता था, तो मैं देखता था कि अभी ये लाइब्रेरी साइंस का क्या दिया हुआ है। तो अगर लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी अटेंडेंट का निकलता था, तो बोलता था कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम सोचें अच्छा, तो पहले मैं देखता था, पहले मेरे को भी क्लिक नहीं करता था कि मैं ये चीज़ ढूंढूं कि अगर ये चीज़ बोल रहा है, कुछ एडिशनल डिग्री या सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो ये मेरे पास कहाँ से आएगा। क्या मैं आग लगने पर कुआं खोदने का इंतजार कर रहा हूँ, या मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, जिस तरह की दुनिया में बाकी के लोग पछता रहे होंगे, तो हम भी उस पछतावे का इंतजार करेंगे। अच्छा ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा तब हम देखेंगे, तब हम सोचेंगे कि हमको ये कोर्स करना है। ठीक है, तब हम सोचेंगे कि हमको ये कोर्स करना है। 90% लोग यही गलती करते हैं। अगर उनको मैं आज बोलूंगा ना कि भाई तेरे को ना हिंदी टाइपिंग सीख लेना चाहिए और एटलीस्ट तेरे को 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, अगर मैं आज बोलूं किसी व्यक्ति को, तो वो नहीं सीखेगा। वो क्या सोचता है कि जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा, तो वो क्या सोचता है कि अच्छा यार एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा, पहले रिटन पास कर लेंगे, तब देखते हैं टाइपिंग वाला क्या होगा। और फिर जब आप इस इंतजार में रहते हैं कि आप सोचते हो कि पहले रिटन पास कर लें और उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर टाइपिंग वाले में क्या करना है, तो वो दिन कभी आ ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि ना आप ठीक से रिटर्न में मोटिवेटेड रहते हो, और गलती से रिटर्न निकल गया तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं रहता है कि ढंग का टाइपिंग सीखने में 4 से 6 महीने लगते हैं। और कोई बच्चा रिटर्न निकाल लेगा ना, तो एक ही महीने में ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा टाइपिंग करवा देगी। ठीक है, एक ही महीने में ऑर्गेनाइजेशन आपकी टाइपिंग करवा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये कंटिन्यूसली अपने अंदर ये डालना पड़ेगा। फिर विद टाइम मैंने ये चीज़ अपने अंदर देखा, फिर मैंने विद टाइम अपने अंदर एक चीज़ डाला कि अच्छा कोई भी अलग अलग तरह का भी पोस्ट आता है ना, तो मैं उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं, और विद टाइम उसमें क्या चेंजेस वो कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने देखा कि यार कई जगह तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कहता है कंपलसरी है। तो मैंने देखा कि अच्छा, तो इन बातों का मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं रहता है। तो इस पर थोड़ा सा मेरा कॉमन सेंस काम करता था कि अगर मैं किसी कोचिंग के पास जा रहा हूँ और वो हमको कह रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे, तो अब उस कोचिंग वाले कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या मान्यता है, वो तो कोई खोल के दे देगा तुमको। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि यार कोई ऐसा ऑर्गेनाइज बॉडी होना चाहिए, सेंट्रलाइज बॉडी होना चाहिए जो पैन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, तो फिर मैंने उसके रिगार्डिंग फाइंड आउट किया। तो तब मैंने देखा कि अच्छा, गवर्नमेंट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये लोग ऐसे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं कि इंडिया के किसी भी एरिया में जाओगे उनका डिग्री या सर्टिफिकेट लेके, तो सभी प्रकार से मान्य रहता है। क्योंकि कोई गूगल भी करेगा, सर्च भी करेगा, तो उन सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही मैंने, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल होता था तो बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके करते थे, मैंने ऐसे ही CCC O लेवल सारा दे दिया, और फॉर्चुनेटली मैंने क्वालिफाई भी कर लिया। उससे फ्यूचर में जितने भी जॉब आते थे मेरे को एलिजिबिलिटी में बहुत हेल्प मिला। उत्तर प्रदेश का सिंस मैं नेटिव हूँ, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब आते हैं जहाँ पर सीधा लिखा रहेगा कि O लेवल या CCC का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म ही फिल करोगे। तो होता क्या है, इस तरह के एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर आप ले लिए रहते हो ना, तो कंपटीशन ना मल्टीपल टाइम कम हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से मैं पूछूं कितने लोगों के पास O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो हार्डली 1-2 को ही होगा। मैं पूछूं कि CCC कितने लोगों के पास है, तो हार्डली 1-2 लोगों के पास होगा। बल्कि इन सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज को करने के लिए कोई बहुत विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, इसके लिए तो बस जागरूकता चाहिए कि जाके कर लो। उसी तरह ग्रेजुएशन के बाद जैसे लाइब्रेरी साइंस 1 साल का ही होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी साइंस इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अगले दिन लाइब्रेरियन बन जाऊंगा। अरे इसलिए करो कि ठीक है यार, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ वर्क, कर लेते हैं। जैसे मैं बच्चों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, तो
मेरे पास मास्टर्स चाहे हिस्ट्री में हो, लेकिन जब पहले मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था तो भी अगर मेरे को खुद से पूछोगे तो मैं पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़ाना प्रेफर करता हूं, उसके बाद हिस्ट्री। दो मैं हिस्ट्री में मास्टर्स हूं, लेकिन उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में एनरोल किया। इसलिए थोड़ी ना पॉलिटिकल साइंस में एनरोल किया कि वो चल बेटे तो फिर से नेट जेआरएफ दे और किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और ये वो अढ़ाक उढ़ाक ये सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, जस्ट क्यूरियोसिटी वाज, जस्ट पढ़ने के लिए, जस्ट डिग्री लेने के लिए मैंने दिया। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिसे बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। वेरी फर्स्ट डे ही जाइए कर लीजिए, वेरी फर्स्ट डे ही जाइए कर लीजिए, थोड़ा सा फाइंड आउट करिए। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बस मामूली सी जागरूकता की रिक्वायरमेंट है। आपका इसके पहले जो 3 सेशंस हुए हैं, जो डे 1, डे 2, डे 3 हुआ, तो अभी मैं देखा था कि किसी ने कमेंट कर रखा है उस वीडियो पर। क्या कमेंट कर रखा है कि अगर डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखे हैं तो क्या पीआरटी और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अबे पूरा वीडियो में मैंने जगह जगह दिखाया कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लो। डाउनलोड करके पढ़ लोगे तो वहां तुमको सीधा दिखाई देगा कि स्पेशल एजुकेटर को अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है, एक्चुअली पॉइंट बस यही है कि जो बच्चे इस तरह से भटके रहते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा होता है। ये बस एक महज एक कोरी कल्पना रहती है कि आप खुद को बेवकूफ बनाते रहो कि इधर उधर पूछ रहे हो क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं। और तमाम प्लेटफॉर्म वाले आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उनका कोई 1000 रुपए का कोर्स आता है जिसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम आ रहा है, 1000 रुपए का कोई कोर्स आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए बस। तो इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको इस पर जागरूक होने की जरूरत है कि बहुत तरह के नॉन टीचिंग वाली चीजें ऐसी होती हैं जो विद टाइम आपको सीखना पड़ेगा। वो एक तरह का स्किल ही है, उसके लिए आपको खुद से फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। और हर बात के लिए बुक नहीं ढूंढना पड़ेगा कि सर हम लाइब्रेरी साइंस में एनरोल किए हैं तो हम ये बुक कहां से ढूंढें, हम ये कहां से ढूंढें। आज डेली बाइट्स पर जो फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट और कोर्स कवर करती हैं, उन्होंने डेली बाइट्स पर रहते ही रहते लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाई किया और वो अपना एक गवर्नमेंट टीचर भी है। तो व्हाट डज इट मीन कि उनको डिग्री नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने ये सोच के किया था कि हमको लाइब्रेरियन नहीं बनना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको, बहुत सारे डिग्रीज हैं जिसके रिगार्डिंग आपको कोशिश करना चाहिए कि हम सस्टेन्ड वे में इंफॉर्मेशन गेन करें। जब 2018-19 की जो मैं बात बता रहा हूं, तो मान लो मेरे साथ और भी मान लो स्टूडेंट्स थे, मेरे और भी जो बैचमेट्स से तैयारी करते थे, उनको ये बातें नहीं पता रहती थी और मुझे पता चल जाता था सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में नीचे कुछ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो मैं उसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता था कि ये क्या चीज़ है, ये डिग्री कहाँ से मिलती है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बाद में वही चीज़ मेरा प्रोफेशन बन गया। ठीक है, आई डिडंट न्यू, आई वॉज डूइंग इट सबकॉन्शियसली, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज डूइंग इट सबकॉन्शियसली। तो ये चीज़ मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि अच्छा ये क्या सारा कुछ वाक्य है। एंड आप लोगों के साथ मैं एक रीसेंट एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एक बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, कुछ जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको ग्रो करने के लिए जो है कोलैटरल फ्री 5 लाख 6 लाख तक का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अमाउंट दे रही है। ठीक है, तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ पर्सन और मैंने बगल में किसी को सुना बात करते हुए। तो मैंने खुद गूगल पे ढूंढा, मैंने फाइंड आउट किया और मैंने अपने जानने में ना 4-5 लोगों को बताया सबको कि भाई ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये है। जितने लोगों को बताया सब ने यहीं से शुरू किया, अबे ये सब दिया रहता है, ग्रांट वांट मिलता नहीं है भाई, सबके बस का नहीं है, अरे बैंक वाले तो देंगे ही नहीं, अबे इतना डॉक्यूमेंट मांग देंगे कि फंस जाओगे। मुझे पता चला, मैंने पहले दिन ही फॉर्म फिल कर दिया, पूरा सारा कुछ कंप्लीट कर दिया एंड टचवुड मतलब गवर्नमेंट ने मेरा फंड भी सैंक्शन कर दिया एंड मेरे पास क्रेडिट भी कर दिया। एक कह लीजिए कि एक व्यक्ति का जो एनुअल पैकेज होता है मेरे 4 दिन के परेशान होने में मेरे अकाउंट में आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपीस तक का अमाउंट। यस, ये बात मैं कुछ दिन पहले का ही बता रहा हूं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मेरे जानने में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला और किसी भी व्यक्ति ने सैंक्शन नहीं करा पाया। और मैं देख रहा था कि कोई फर्क नहीं है उनमें और मेरे में। बस यही बात है कि उस चीज को लेकर थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, तभी आप उसका लाभ भी उठा पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें फिल किया तो मैंने गलतियां नहीं की। बहुत सारे ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट, उद्यम सर्टिफिकेट और सारी चीजें वो लोग मांगते हैं। अरे अभी मांगते हैं तो हमको भी तो पता चल रहा है कि ये भी इस नाम का भी कोई सर्टिफिकेट होता है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मुझे भी तो पता चल रहा है कि अच्छा वो ये कह रहा है ये वाला सर्टिफिकेट लाओ, तो मुझे पता चला अच्छा ऐसा भी कोई सर्टिफिकेट बनता है। ये वाला सर्टिफिकेट लाओ तो मुझे पता चला ये ऐसा भी कुछ बनता है। ये वाला सर्टिफिकेट लाओ तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई स्टेट और सेंट्रल लेवल का भी इसमें डिफरेंस होता है।
ठीक है, तो जब आप उसको करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं कि हर केस में आप सिर्फ लाभ के लिए जा रहे हो। वो जो एडिशनल 3-4 चीजें तुम बनवाए, वो आज नहीं, वो फ्यूचर में आपके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, वो आज नहीं, आपके लिए फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो इसी तरह तमाम डिग्री और सर्टिफिकेट भी है। जब मैं नॉन टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूं, तो हमेशा आपको इसको लेकर मोटिवेटेड रहना होगा। एंड प्लीज ये मत सोचना कि चलो हम करने जा रहे हैं तो साथ में क्या भाई तू भी चलेगी, बहन तू भी चलेगी क्या करने, मैं ये कोर्स में एडमिशन ले रही हूँ, ठीक रहेगा। अभी तुमको ठीक लगता है ना, करना चाहिए, तुम करो। कई बार हो सकता है कि तुमको लोन वुल्फ होना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें सही लगता है तुम करो। अगर मुझे सही लग रहा था तो गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बैठा हुआ था करने के लिए अरे बैंक वाले नहीं करते। अरे बैंक वाले क्यों नहीं करेंगे यार, वहां बैठा हुआ है एक एम्प्लॉय, वो तुमसे 4 पेपर मांग रहा है, तुम ला के दो, करेगा। तुम भी तो पेपर ला के नहीं दे रहे हो, तुम भी बहस कर रहे हो, तुमको भी लग रहा है कि खैरात का बट रहा है, ले लेते हैं। भाई गवर्नमेंट कुछ आपका मेरिट देखेगी ना, आप देखेगी आप उस लायक हैं कि नहीं है, आप उसको पे बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज गवर्नमेंट यही देखेगी। अब मैं जब गया बैंक में तो मैंने देखा कि अच्छा 2 बंदे खड़े हैं, एक बंदे का सिविल स्कोर हार्डली 600 है, 650 है, वो बहस कर रहा है मैनेजर से दे दो। मैं डैम श्योर था मैनेजर कभी देगा ही, इसका सिविल स्कोर उतना कम हो। अगर आपको सिविल स्कोर पता हो तो आपको पता होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक क्रेडिट का रेटिंग होती है सिविल द्वारा, ठीक है। और 800 से ऊपर मतलब कि बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरा 810 है, वो देखते ही उनको पता रहता है अच्छा ये जेन्युइन कैंडिडेट है। कहने का मतलब आप सही तरीके से काम कर रहे होगे। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। मेरे जानने में मैं किसी और को नहीं जानता हूं जिसने लिया हो, सच बता रहा हूं। तो हो सकता है कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो आपको अकेले चलना पड़ेगा। एंड जब आप उस रास्ते पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारा कमिटमेंट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि भैया ये हम कर रहे हैं। जिस स्लाइटेस्ट ऑफ होप से हमने उस चीज को शुरू किया था, उस स्लाइटेस्ट ऑफ होप को जिंदा रखना है, ठीक है। उस स्लाइटेस्ट ऑफ होप को जिंदा रखना है थ्रू आउट उस डिग्री को करने के लिए, थ्रू आउट उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। अदरवाइज एक नॉर्मल बेसिक से स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, टाइपिंग सीख रहे हो, भाई 4 दिन में छोड़ के भाग जाओगे। बहुत बोरिंग काम होता है, बहुत बोरिंग काम होता है टाइपिंग वाइपिंग सीखना, बहुत बोरिंग काम होता है। और मैं भी पहले ऐसे ही वेट कर रहा था कि अच्छा ठीक है जब मेरा रिटर्न निकल जाएगा तब हम जो है क्वालिफाई करेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो आई रिमेंबर कि उस समय मेरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। तो उसके बाद वो मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया था। तो एक दिन में मैं 4-4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करता था एकदम मॉर्निंग में उठ के, जो कि लीस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे आपको फटीग होने का डर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस लगा रहता है, आप शरीर एक ही पोस्चर में रखे रहते हो, तो एक बॉडी में फटीग होने का डर रहता है। जो कि उस पर लिखता है कि कई बार मुझे सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता था कि आपने 20 मिनट से लगातार लगे हुए हो, आप इसको मतलब आप ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, वरना बॉडी फटीग हो जाएगा। अब तुमको लगेगा बॉडी फटीग क्या है, जब तक नहीं हुआ है तब तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा। अगर हो जाएगा ना कि आप बैठे हुए एक ही पोस्चर में, तो कल आपको 1 घंटे में उस पोस्चर में बैठने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब विद टाइम आपको अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप एकदम लोन वुल्फ हो सकता है कि एकदम टोटली नया चीज हो, और एकदम जिस स्लाइटेस्ट ऑफ होप से आपको शुरू कर रहे हो सकता है उस अकेले रास्ते पर जाके आपको अकेले फाइंड आउट करना पड़े, बहुत झुंझलाहट होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और उसके बाद ऐसा होगा कि आप जो है आप अपने आप को फाइंड करोगे कि आप सेलेक्ट हो रहे हो। जैसे कि कल के सेशन में मैंने जोकिंगली ये बात कही, जैसे किसी ने कहा कि सर किसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, तो हमने कहा अगर तुम गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहे हो भाई, तो ये मैटर करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन किससे हो जाए। तो उसने कहा, उसका क्या कहना है, नहीं 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 सर हम गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार देखो, ये तो छलावा और झूठ ऐसा है कि जो तुम खुद से बोल रहे हो, ठीक है, ये एक ऐसा छलावा और झूठ है जो तुम खुद ही से बोल रहे हो, अपने आप से बोल रहे हो। आपको हमेशा ये समझना होगा, जब आप इस तरह की बातें कर रहे हो, डीप डाउन तुमको भी पता है, तुम स्कोप, जब स्कोप बोल रहे हो तो तुम सीधा गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, वरना तुम स्किल बोलोगे कि हमको क्या सीखने का जरूरत है, ठीक है। लेकिन मैं देखा कि ये डिनाई कर दिया कोई बच्चा, तो मैंने सीधा कहा कि सबसे ज्यादा स्कोप है चाय बेचने में। ये बात जोकिंगली नहीं मैं कह रहा हूं, चाय बेचने का एक ऐसा प्रोफेशन है कि सड़क पर सुबह टपरी लेके खड़े होगे तो शाम को 500-1000 रुपए लेके जाओगे। लेकिन डज इट मीन कि हर व्यक्ति कर लेगा? डज इट मीन कि तुम चले जाओगे करने? ठीक है, तो स्कोप का भी बहुत डेफिनेशन होता है कि किस तरह का स्कोप है, ठीक है, किस तरह का प्रोफेशन है, क्या आपका प्रायोरिटी है। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी पैसा कमाना है तो कोई सा भी नॉर्मल सा तुम 6 महीने कोई भी स्किल सीख लो, चले जाओ मार्केट में उतर जाओ, आराम से पैसा कमा लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज तो है ही, इतनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बिल्कुल है, ठीक है, कि अगर थोड़ा बहुत भी 6 महीने भी आपको स्किल सीख जाओगे, तुम 6 महीने तुम कंप्यूटर ढंग से यूज करना सीख जाओ, बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तुमको कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर रख लेंगे। नहीं देंगे 40,000 25,000 देंगे वो तुम्हें, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज भी समझना होगा कि हम किस तरह के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपका प्रायोरिटी है।
अगर डीप डाउन हमेशा आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं स्कोप मतलब हम कौन सा डिग्री ले लें, हम डीएलएड कर लें, हम बीएड कर लें, हम बीटीसी कर लें, हम लाइब्रेरी साइंस कर लें, हम आईटीआई कर लें, जिससे कि हमारा किसी जॉब में स्कोप बढ़ जाएगा, तो जॉब कौन सा हो, तुम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। एंड यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर ने लिंक भेजा होगा, ये सारा कुछ होगा। तो देखिए, जब बातें मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि दिल्ली बाइट्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और आपके डिपार्टमेंट से मैंने लिंक भिजवाया है आपके यहाँ, ठीक है। अगर मैं अपने वेबिनार का लिंक आपके डिपार्टमेंट से भिजवा सकता हूँ, तो अगर दिल्ली बाइट्स पर मैं कोई बीएड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है ये भी मैं जान सकता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा आपको मैं लॉजिक दे रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला, एक फैकल्टी से मेरी बात हुई, प्रोफेसर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी बात मैम ने शेयर किया। उन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स आपके सेशन का फीडबैक शेयर कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि कई मसले में जब उनको पता चल रहा है कि वो यहाँ नहीं एलिजिबल है तो डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो हमने कहा मैम, मैं तो थ्रू आउट बच्चों को बोलता हूँ कि आप स्किल सीखिए, और प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि तुम ये वाला डिग्री लेके आए हो तभी तुमको इस डेजिग्नेशन पर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बीकॉम कर रखे हो तो तुमको टीजीटी के लिए नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले प्रायोरिटी देते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको अपने पास उनको अप्रूव करके दिखाइए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम बीकॉम करके टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि एक बच्चा ऐसा होगा जो सोशल साइंस से ही टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो तुमको बीकॉम करने के बाद अपने आपको उससे बेहतर प्रूव करना पड़ेगा, तो तुमको ले लेंगे वो लोग। तो इसमें कंटिन्यूअसली आपको एक चीज देखना होगा कि अपना स्किल, डिग्री और वो नॉन टीचिंग वाले में क्या क्या सारी चीजें। नॉन टीचिंग में मैं बहुत कुछ बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। उन सब चीजों पर पहले आपको माइंडसेट डेवलप करना होगा कि मुझे क्यों चाहिए, और लेने से पहले ये नहीं, जैसे डे 2 में कोई लड़की कह रही थी कि सर मैंने अपने प्रोफेसर को बताया कि मुझे जॉब तुरंत चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो 1 साल का लाइब्रेरी साइंस होता है, कर लो तो तुम्हारा तुरंत जॉब हो जाएगा। हमने कहा भाई कैसे हो जाएगा भाई, 1 साल तो तुमको डिग्री कंप्लीट करने में लग जाएगा, 2 महीना लगेगा डिग्री आने में, 2 से 3 महीना, उसके बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी तो तुम क्वालिफाई कर लोगे कि नहीं क्वालिफाई कर लोगे, इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 2.5 साल तो ऐसे ही लग जाएगा। वैकेंसी आ गई, रिटर्न दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो 2.5-3 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस होप से मत करिए कि हमको उसमें सक्सेस मिल ही जाएगा, बस इसलिए करिए क्योंकि कुछ काम कई बार बिना उद्देश्य के भी कर लेना चाहिए, ठीक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बस बिना उद्देश्य के भी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एकदम सक्सेस मिल ही जाएगा, बस आप कर लीजिए। अब हमसे दिल्ली बाइट से कोई पूछे कि आप 9 डे सेशन क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, अरे हर बात के लिए कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि 9 डे सेशन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करना चाहिए, जहां जो भी थोड़े जागरूक टाइप के बच्चे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं सीख लें, क्योंकि नॉर्मल डे में कोई मेरा सेशन होता है तो ऑफन बहुत बार पता नहीं चल पाता है, और हम लोग खुद जो है 12 घंटे 14 घंटा पहले इन्फॉर्म करते हैं कई बार, ठीक है, ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग खुद ही 12-14 घंटे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो मतलब हम लोगों के एंड से भी थोड़ा वो रहता है, तो और हर बच्चा उतना जागरूक नहीं रहता है, तो बस मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। अब किस उद्देश्य से कर रहे हैं भाई, पता नहीं किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप नॉन टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो आप यही चीज समझिए, अपने माइंड में ये चीज रखिए कि हर चीज के पीछे तुमको एकदम पर्पसफुल रीजन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो कहा गया ना कि ग्रेट आइडियाज आर सीन विद माइंड नॉट विद योर आईज। किसी चीज को करने जा रहे हो और एकदम सब कुछ दिख जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे वैसे मिल जाएगा, अबे तो केवल तुम ही नहीं हो, फिर पूरी भीड़ बैठी हुई है, पूरी एक जमात बैठी हुई है जो उठ के उसी काम को करेगी, ठीक है। फिर तुम अकेले नहीं बैठे हुए हो, फिर तुम अकेले होशियार नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में बैठे हो, तुमको लग रहा है अच्छा मुझे बहुत क्रेजी वाला चीज पता चल गया, ठीक है, ये चीज भी आप समझिए, ठीक है। तो फिर आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे जैसे और लोगों को मिल रहे हैं, कि सिर्फ डिग्री की दौड़ में लगे हुए हैं और सारी चीजें नहीं है हो रहा। खैर, थोड़ा सा मैं और प्रिसाइज हो जाता हूं और कोर बात पर आ जाता हूं कि भाई जब आप नॉन टीचिंग जॉब्स पर आ रहे हो तो हम देख लेते हैं कि कुछ कुछ किस तरह के बेसिक स्किल्स होने चाहिए। ये महज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, महज एक एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर रहा हूं। देखो, तो EMRS के वेबसाइट वगैरह पर जाओगे तो बहुत सारा तुमको एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कैसे देखनी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉन टीचिंग जॉब का मतलब केवल उतना ही है जितना मैं इसमें बता रहा हूं, लेकिन आपका क्या नजरिया और प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, थोड़ा इस बात पे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। तो जैसे मान लो अब नॉर्मल कोई बच्चा क्या होगा, वो डाउनलोड करेगा, वो सीधा जाएगा पीजीटी टीजीटी का अगर फॉर्म फिल कर रहा है, जाकर एडवर्टाइजमेंट देखेगा और चला आएगा। अभी नीचे से ना स्वीपर, चौकीदार, हेल्पर, कुक, गार्डनर, लैब अटेंडेंट से लेके सबका रीड करो। रीड करने में कुछ नहीं जा रहा है, इससे तुमको तो जानकारी मिलेगी, साथ में तुम और लोगों की मदद कर पाओगे, ठीक है।
खैर, अब थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस किस तरह के नॉन टीचिंग जॉब्स हम लोग को प्रायोरिटी में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो हमको लेकर आए कि अच्छा काउंसलर में मेरे को पता है कि साइकोलॉजी वगैरह में क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह मांगेगा, जैसे कोई डे 1 या डे 2 सेशन में मुझे पूछ रहा था। अब देखो ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर काउंसलर का एक जॉब है, लाइब्रेरियन का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, प्रमोशन के थ्रू होता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। फिर लैब अटेंडेंट में क्या चीज़ मांगा है, तो आप अलग अलग थोड़ा सा एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट भी देखिए। उदाहरण के तौर पर उसी एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे लेट से कि आपके स्क्रीन पर ये अकाउंटेंट का पोस्ट है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अब एक शिक्षण संस्थान में ऐसा मान लो अगर हो गया कि किसी कारणवश तुम्हारा कॉमर्स से, मान लो तुम टीचिंग का जॉब फिल कर रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सेट बैठ रहा है भाई, तो और एडवर्टाइजमेंट देख भाई, उसमें अकाउंटेंट का भी है और उसका भी पेमेंट बुरा नहीं है, ये भी तुमको 50-55 हजार रुपए देगा, ठीक है, लेवल 6 का जॉब है, कोई बुरा पेमेंट नहीं है, 50,000 रुपए तुम्हें देगा वो। और क्या है, डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अब जब डिग्री इन कॉमर्स लिख देता है तो तुम्हारे अगल बगल मान लो 3 तरह के लोग हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अलग अलग तरह का लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, तो इसमें तो केवल कॉमर्स वाला ही भरेगा, तो कंपटीशन मल्टीपल टाइम थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, फाइट करना थोड़ा सा इजी है। तो आप जब भी फॉर्म वगैरह फिल करिए, इस तरह की चीजों पर भी अपना अटेंशन रखेंगे। नेक्स्ट मैं क्या देख रहा हूं, केटरिंग असिस्टेंट वगैरह, ये कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैं इस सेशन में इस पर कवर नहीं करूंगा। देन आई गो फॉर, देखिए अलग अलग हैं। फिर काउंसलर के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइकोलॉजी वगैरह में, कोई पूछ रहा था कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर लिए तब तो मेरा कहीं गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी नहीं होगा। नहीं, आजकल तमाम स्कूल्स में, अगर आप दिल्ली वगैरह में किसी स्कूल में पढ़े होंगे, आजकल तो कंट्री साइड स्कूल्स में भी ऐसा हो गया है कि एक साइकोलॉजिस्ट बैठाया जाता है कि मैम मेरे को निगेटिव फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तुमको बैठा के काउंसलिंग करेगा। हर स्कूल में आजकल एक काउंसलर कंपलसरी करते जा रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी वगैरह होना चाहिए। इसमें कॉम्पिटिशन आपको मल्टीपल टाइम कम देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मान लो कोई ऐसा है जो आईटीआई की डिग्री लेना चाहता है तो कर सकता है, इसमें भी कंपटीशन मल्टीपल टाइम कम ही रहता है, क्योंकि आईटीआई भी 90% लोगों के पास नहीं होता है। देन आई कम टू जस्ट अ सेकेंड, देन आई कम टू जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। अब इसमें क्या चाहिए, क्लास 12 चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर पाओ या तो इंग्लिश में, या तो 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर पाओ हिंदी में। भाई हिंदी में टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है, किसी को सीखना है तो 6 महीना पहले अपना जाके एनरोलमेंट कर ले और सीखते रहे। और मैं तो कहता हूं कि आपके पास अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पर कीज बटन के हिसाब से बताएगा कि इस की बटन से आपको ये की प्रेस करना है, ये की प्रेस करना है, घर बैठे बैठे सीख जाओगे। 30 वर्ड पर मिनट, और क्या है, क्लास 12 पास, तो आपको पैरेलली उसको भी अप्लाई करना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर 40-40 हजार रुपए तक की आपकी सैलरी बनेगी, लेवल 2 का जॉब है, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिल जा रहा है कि अच्छा ठीक है, ये कुछ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो मुझे आना चाहिए, तो टाइपिंग वगैरह भी आप सीख के रखिए। आप टाइपिंग सीखोगे कंप्यूटर पे और आपका ऐसे ही हाथ साफ हो जाएगा। जिन लोगों को, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर हमको ना टेक्निकल चीज़ों पर मेरा हाथ नहीं साउंड है। अब नहीं हाथ साउंड है, तुम अगर लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करते हो, जैसे मैं ऑलमोस्ट 50 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप 35 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हो, तुम ऑलरेडी उस डिवाइस पर एकदम दक्ष हो जाओगे, तुम इतना तो उस पर टाइप कर रहे हो तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सीख जाओगे। उसके लिए तुमको कोई डिग्री या कोर्स कुछ अलग से विशेष करने की जरूरत ही नहीं है। अगेन आई विल कम टू, जैसे मान लो लैब अटेंडेंट है, अब ये तुम देख लो, ये क्या कह रहा है कि 12th पास हो या तो साइंस स्ट्रीम के साथ, और अगर नहीं हो तो डिप्लोमा आना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। अब ये इन डिग्रीज पर जो एडिशनल मैं फोकस कर रहा हूं, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, यहां पर भी हार्डली 1 ही 2 लोग होंगे। मैं पूछूं ना ग्रेजुएट कितने, सबका हाथ उठ जाएगा। ये जब आपके पास एडिशनल एक रिक्वायरमेंट मांग देगा ना, कंपटीशन 90% टाइम्स कम हो जाता है। 90% टाइम आप कभी जाके नंबर ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिएगा, पता चलेगा कि 30 पोस्ट और केवल जो है गिनती के 1000 लोग ही भरे हैं, और टीचिंग वाले में भी 30 पोस्ट निकल जाएगा तो पता चलेगा जो है 30,000 लोग भरे हैं। ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम गोज फॉर सीनियर सेक्रेटरीट में तो सीधे प्रमोशन पर लेते हैं। एंड जस्ट एक मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। लैब अटेंडेंट हमने बात कर लिया, देन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हमने बात कर लिया।
सर्च, अच्छा ठीक है। अब आपको पता है लास्ट वाले ईएमआरएस के एडवर्टाइजमेंट में 700 सीटें आई थी वार्डन की। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कोई भी ग्रेजुएट है वो हॉस्टल वार्डन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एंड आप सैलरी भी देखोगे ना, सैलरी भी इसमें अच्छी है। लेवल 5 का जॉब है, ऑलमोस्ट 50-60-55,000 रुपीज तक सैलरी मिलेगी इसमें ऑलमोस्ट। ठीक है, 1480 पोस्ट, ठीक है, मेल फीमेल के लिए। अब पता है अगर किसी एडवर्टाइजमेंट को अभी जेंडर वाइज डिवाइड कर देना, कंपटीशन कम हो जाएगा। किसी एडवर्टाइजमेंट को तुम जेंडर वाइज डिवाइड कर दो, कंपटीशन कम हो जाएगा सीधा सीधा। अब वो जेंडर वाइज में भी क्या होगा, फर्दर रिजर्वेशन भी तुमको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि भाई अच्छा, कि ये भी साथ में पोस्ट आ रहा है। जब टीचिंग के जॉब आ रहे हैं तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉन टीचिंग जॉब भी आ रहा है। जैसे कि सेशन का थीम है कि टीचिंग जॉब इन एजुकेशनल, नॉन टीचिंग जॉब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये नॉन टीचिंग जॉब है जिनकी सैलरी भी अच्छी है, जिनका नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, फिर अकाउंटेंट वगैरह। उसी तरह मैं आपको एनवीएस का शो करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पे फाइंडिंग करना पड़ेगा कि क्या एडिशनल चीज है जो मैं सीख सकता हूं। देखो पहले तो देख लो किस किस तरह के पोस्ट आए। पहले तो इसको देखने का तरीका क्या होता है। मान लो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ, पहले देखो किस किस तरह का पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स है, इसमें बीएससी नर्सिंग वगैरह मांगा होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट है, इसमें शायद कुछ कॉमर्स रिलेटेड हो। जूनियर ट्रांसलेटर मांगा है, इसमें हो सकता है कि एमए इंग्लिश या हिंदी मांगा होगा। लीगल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफी है, ठीक है। देन वी हैव कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। देन केटरिंग सुपरवाइजर, देन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। अब देखो अगर आप इस तरह का कोई भी एडिशनल डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हो तो एडवांटेज क्या मिलता है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके भरोसे तुम ये ले रहे हो। कल को ऐसी वैकेंसी एनवीएस में भी आएगी, केवीएस में भी आएगी, ईएमआरएस में भी आएगी, डीट्रिपलएसबी में भी आएगी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी आएगी। ठीक है, आपको उसका लाभ कहां पर मिलेगा इसका आइडिया आपको भी नहीं है। तो आप बस देखिए कि एलिजिबिलिटीज किस तरह से बढ़ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पर सीधा आ जाता हूं। क्या क्या इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। जैसा कि मैंने बोला था, फीमेल स्टाफ नर्स में सीधा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वगैरह बोलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भाई 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नहीं है। ऑडिट असिस्टेंट के पास अगेन सेम चीजें होना चाहिए। अब जूनियर ट्रांसलेटर में देखो क्या लिखा हुआ है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में क्या है, मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉन टीचिंग जॉब है जूनियर ट्रांसलेटर की, जिसको श्योरली आपको अपने प्रायोरिटी में रखना चाहिए। फिर लीगल असिस्टेंट है, लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ व्हाइल। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या कह रहा है कि बीसीए हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीई बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में। अब जानते हो नॉर्मल कोई बच्चा, अब देखिए आप साइकोलॉजी देखिए, ठीक है। एक इमेजिन करो कोई बच्चा अगर बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, कोई बच्चा बीई किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या बीसीए किया हो, जानते हो वो कभी एनवीएस का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि उसको लगेगा एनवीएस का मतलब तो नवोदय विद्यालय संगठन, मतलब वहां केवल टीचर्स होते हैं। नहीं भाई, वहां पर नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं। अगेन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फिर केटरिंग सुपरवाइजर, ये होटल मैनेजमेंट वगैरह टूरिज्म वगैरह में किसी को इंटरेस्ट हो तो भाई वो कर सकता है। अगेन देखिए ये एनवीएस का एडवर्टाइजमेंट है, यहां भी देखो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट यहां भी है। क्या लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अब देखो एनवीएस वाले 30 वर्ड ही मांग रहे हैं और हिंदी में 25 वर्ड ही मांग रहे हैं। तो आपको ना ये आपके पार्ट ऑफ स्किल भी है भाई, और ये पार्ट ऑफ नॉन टीचिंग वर्क भी है। ये आपको आना चाहिए। आग लगने पर आप कुआं नहीं खोद सकते हो। ये आपको पहले ही से होना पड़ेगा। अच्छा भाई हम पहले से सीख के रखते हैं, और इसको सीखने से क्या होगा, आपका टेक्निकल चीजों पर भी कमांड डेवलप होते जाएगा। समझ रहे हो, तुम कंप्यूटर के कीज पर तुम्हारा बिना देखे अगर कमांड हो तो आपका कहीं ना तो कहीं पंचिंग पावर हाई है। मैं अपना आंख बंद करके अपने जो सा भी मेरे लैपटॉप में बटन बोलोगे मैं सीधा अपना फिंगर लेकर उस पर रख दूंगा, अपनी आंखों को बंद करके। ठीक है, क्योंकि आप एक मैं शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई लैपटॉप पर ज्वाइंट है तो आप देखोगे कि आपके कीबोर्ड में एफ और जे पर जो है एक डैश बना रहता है। ये सब मैं जॉब रेडी स्किल वगैरह में समझाऊंगा। एफ और जे पर देखोगे हल्का सा थोड़ा सा उभरा सा कुछ बना होगा। कोई है ऐसा जो लैपटॉप पर ज्वाइंट है, जैसे अपना हैंड रेज करिए, एफ और जे पर आपका उभरा हुआ बना हुआ है। तो कोई लैपटॉप से ज्वाइंट है तो देखोगे हल्का सा वो एफ और जे पर उभरा सा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, हैंड लोअर कर लीजिए।
इससे क्या होता है ना कि हम इजीली फिगर आउट कर लेते हैं कौन सा बटन कहां पर है। तो मैं इजीली फिंगर रखूंगा, सभी फिंगर जैसे ही मैं वहां पर रखूंगा मुझे पता है कि मेरे 10 उंगलियां कहां पर रखी हुई हैं। तो खैर मतलब एक चीज मैं कह रहा हूं, आपको विद टाइम इसको सीख लेना। ये तुमको ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तो तुम सीखोगे, तब तो आप भूल जाइए, तब नहीं हो पाएगा वही चीज। ठीक है, देन आई कम टू दिस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी ग्रेड, उसी में एक दूसरे तरह का पोस्ट है। सेम वहां पर भी यही है, क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर आईटीआई वगैरह का डिग्री मांग रहा है। फिर लैब अटेंडेंट पर आ जाइए, अगेन 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। अब देखो यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई बच्चा टीचिंग के लिए एस्पायर कर रहा है तुम जाके लैब अटेंडेंट बनो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप लैब अटेंडेंट नहीं हो सकते हो। इतना भी बुरा नहीं है कि आप केमिस्ट्री लैब में अगर आपको बीकर दे दिया है तो आप उसको खंगाल के रख नहीं सकते हो। खास करके तब जब आपकी प्रायोरिटी केवल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको एडिशनल कुछ ऐसा सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा जो और लोगों से थोड़ा सा तो अलग हो। बाकी का एज क्राइटेरिया वगैरह सब सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, एंड अब ये हो गया, मैंने एनवीएस का एक्सप्लेन किया, एमआरएस का मैं DSSB पे नहीं, मैं केवीएस का भी आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ कि देखोगे तुमको सभी ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि लास्ट वैकेंसी केवीएस में 2022 में आई थी। ठीक है, साथ में देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ का भी आया था। तो यहाँ भी देखो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, प्राइमरी टीचर, हाँ, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो एक जगह सीखोगे ना तो सभी जगह काम आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह काम आ रहा है वो। ठीक है, पहले उन्होंने पीजीटी वगैरह के रिगार्डिंग बताया है। ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक। ठीक है, उसका देखोगे फाइनेंस, हाँ फाइनेंस ऑफिसर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीकॉम है, एमकॉम है, चलिए ठीक है, उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मांग रहा है। कुछ सिंपल सॉर्टेड से चलते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, सेम केवीएस एनवीएस वाला एलिजिबिलिटी है। मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश में है तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें प्रमोशन से होता है मोस्ट ऑफली। स्टेनोग्राफर, अभी स्टेनोग्राफी भी है। अब देखो किसी को अगर नहीं पता है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है तो इन एक लाइन में अगर आप समझना चाहो, जैसे देखो आजकल ये चल गया है ना कि माइक रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल है, नेता है, कोई कुछ बयान दे रहा है, तो लोग जो है, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि बैठ के एकदम वो सटासट लिखना शुरू कर देते थे वो क्या बोल रहे हैं नेताजी। वो लोग अपने भाषा में उसको शॉर्ट में बना के लिखते हैं स्टेनोग्राफी में। ठीक है, तो आप स्टेनोग्राफी सीख के रखिए। स्टेनोग्राफी में सिर्फ जॉब यहीं पर नहीं, अच्छे खासे आपको गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलेंगे स्टेनोग्राफी पर, हाईकोर्ट वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। एसएससी में स्टेनोग्राफी की अलग से वैकेंसी आती है। एंड बिलीव मी 10 to 15 टाइम्स कंपटीशन कम होता है, 10 to 15 टाइम, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग सीखने के बाद उसके बाद भी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट कर नहीं पाते हैं। कहने का मतलब जो बातें मैं बोल रहा हूं तुम जल्दी जल्दी पूरा अंग्रेजी या हिंदी में नहीं लिख सकते हो। तो होता क्या है कि तुम्हारा उस पर कमांड रहना चाहिए। स्टेनोग्राफी एक अलग तरह का भाषा है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि स्टेनोग्राफी एक अलग तरह का भाषा है, तो ये बात बोलने के लिए केवल ऐसे डैश खींच देंगे तो जो स्टेनोग्राफर है वो समझ जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। खैर, तो ये चीज आपको जो है समझ में आना चाहिए कि हम करें तो हमको उसका एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में देखो यहाँ 35 वर्ड मांग रहा है इंग्लिश में, कहीं 30 वर्ड मांग रहा है, कहीं 25 वर्ड मांग रहा है। तो ये सब चीजें बहुत सारे नॉन टीचिंग जॉब्स हैं जो आपको एडिशनल आपको बाउंड्री पॉइंट्स दिलाते हैं, एडिशनल आपको एलिजिबल बनाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ भाई आपके सक्सेस का पैरामीटर केवल और केवल कहीं ना तो कहीं गवर्नमेंट जॉब पर अगर आपकी सुई आके अटक रही है तो, क्योंकि देखो यार, एक जेन्युइन ट्रुथ जो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मान लो एसएससी में, एसएससी सीजीएल में अगर 5000 सीट आती है, ठीक है, तो आपको लगेगा 5000 सीट है। अगर 5 को ना 15000 सीट कर दें तो यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा बम्पर भर्ती, इस बार नहीं सेलेक्ट हुए तो एकदम ये मेरा लाइव क्लास चल रहा है, ये वाला बैच, ये ऐप में लाइव, ये वो दुनिया भर से बम्पर भर्ती। तुमको भी लगेगा इधर 15000 सीट आया है। और ट्रुथ क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तुम्हारे साथ ये है कि 5 नहीं, अगर तुमको 5000 था, अगर तुम्हारा उसमें नहीं हो रहा था तो 15 में भी तुम्हारा शायद ही हो रहा है, और 15 को वो 20,000 भी कर देगा तो भी शायद ही सेलेक्ट हो रहे थे। 3 टायर प्रोसीजर का एग्जाम है, उसमें भी वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जिनका 2 ही 3 नंबर से रह गया था। 10,000 बच्चे तो वही रहते हैं जिनका 5 नंबर 7 नंबर के अंतराल में रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझना होगा कि आपको वो चीज इतना टेम्प्ट तुरंत नहीं करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपका हो ही जाएगा। मैं अच्छे खासे
ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे खासे क्वालिफाइड हैं। अभी बिहार में टीचिंग की अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, बिहार के नेटिव होते हुए नहीं सेलेक्ट हो पाए। ठीक है, नहीं सेलेक्ट हो पाए। फिर वो पूछते हैं टीआरई 2 वाला कब आएगा, 3 वाला कब आएगा। अबे 50,000 60,000 वैकेंसी अगर गवर्नमेंट निकाल रही है सरकारी सीट, तो उसके बाद अब क्या सरकार तुम्हारे घर पर आके तुमको देगी? उतना तो गवर्नमेंट जॉब में उतना कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो यार, आप ये भी चीज सेल्फ इवेल्युएट करिए कि क्या आप नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में भी compete कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अगर 5,000 की जगह 10,000 कर दें तो भी आपको खुद से ये पूछना होता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैकेंसी 5,000 की जगह 10,000 कर दें, क्योंकि भरने वाले अगर 15 लाख है ना, तो 15 लाख में 5,000 तो वाकई कम वैकेंसी है। लेकिन कमाल की बात है कि 10,000 भी बहुत कम है, 15,000 भी बहुत कम है। ये महज आपको एक साइकोलॉजिकल वो फील हो रहा है कि नहीं यार ठीक है, अगर मैं ये कर लेता हूं तो जो है शायद मुझे कुछ एडवांटेज, मतलब ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो ठीक है, ज़्यादा वैकेंसी आती है तो उसमें भी फ़ायदा उसी लोगों को मिलता है जो थोड़ा कंपटीशन के एज पर रहते हैं। बाकी के लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखो यार, तुम जो भी इस तरह के नॉन टीचिंग जॉब्स आते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम वो करना है, तो जो भी इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एटलीस्ट इतना तो सीखना ही पड़ेगा कि हम जाएं, उनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, हम देखें कि यहाँ इनके यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ में कैसे रिक्रूटमेंट होता है। इंडिया के जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं ना, सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ की अच्छी खासी सीटें होती हैं। आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, उनके यहाँ नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट कब होता है, वैकेंसी कब रिलीज होती है। और जब वैकेंसी रिलीज होती है तो नॉन टीचिंग वाले में हमेशा कुछ एडिशनल क्राइटेरिया लगाया रहेगा, हमेशा। अगर वार्डन वगैरह का पोस्ट नहीं है तो, जैसे मान लो EMRS में इस साल शायद वैकेंसी आने वाली है, तो मान के चलो कि 500-600 सीटें आएंगी वार्डन की। ठीक है, नॉट बैड, उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो फिर इधर उधर के लोग भी भरेंगे। लेकिन अभी कह देगा क्वालिफिकेशन BCom है, मल्टीपल टाइम फिल्टर हो जाएंगे। अभी बोलेगा कि 35 वर्ड टाइपिंग आना चाहिए, मल्टीपल टाइम फिल्टर हो जाएंगे। अभी बोलेगा कि इसमें डिप्लोमा आना चाहिए, मल्टीपल टाइम फिल्टर हो जाएंगे। कल वैसे ऑलरेडी मैं लाइब्रेरी साइंस पर डेडिकेटेड सेशन कर रहा हूँ, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी कह दे लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, मल्टीपल टाइम लोग फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, फिल्टर होने का मतलब ही नहीं होता कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसका भी मतलब ये है कि उसके बाद भी उस पेपर को आप दोगे तो उसमें एक अलग तरह का कंपटीशन क्रिएट होगा। अब जैसे कि जब डे 1 पर मैं PGT के रिगार्डिंग बात कर रहा था, TGT के रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो वहां पर PGT कंप्यूटर साइंस और TGT कंप्यूटर साइंस के जॉब के रिगार्डिंग पूछ रहा था, मतलब एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट पूछ रहा था। तो पहले क्या होता था, अब देखिएगा पहले क्या होता था। पहले क्या था कि कोई व्यक्ति BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, MCA किया हुआ है, ठीक है, MSc कंप्यूटर साइंस है, तो वो सीधा जाता और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर लेता, सीधा PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर लेता। अब जैसे ही साथ में ये कह देगा कि B.Ed भी होना चाहिए, तो अमूमन जो व्यक्ति BTech MTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस में, उसके पास B.Ed होगा ही नहीं। अब इस बार से गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया। अब इसमें B.Ed उसी के पास होगा जो MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, MCA या BTech कर लिया। अब उसको लग रहा है यार जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा है, घर वाले बोले कि बेटा B.Ed कर लोगे तो दहेज का रकम कम हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो लड़का नेगोशिएट कर लोगे, कुछ इस तरह का समझा दिया गया। तो गलती बस तुमने B.Ed कर लिया और उस तरह का जॉब आया तो सेलेक्ट हो गया। ये रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ समय पहले जब बिहार में सीट आई थी TRE 1 की, तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस का टीचर का निकला था, उसमें जो महिला वाला सेक्शन का सीट था, वो सीट पूरा पूरा खाली रह गया था। जो महिला वाले सीट का सेक्शन था वो पूरा पूरा खाली रह गया था। खाली क्यों रह गया था? क्योंकि उसमें लिख दिया था कि साथ में B.Ed होना चाहिए, साथ में लिख दिया था कि एस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए बिहार का, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ तो ऐसा एडिशनल रिक्वायरमेंट लिखा था। तो जितनी सीटें थी उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ही नहीं थे। गवर्नमेंट जॉब में सोच लीजिए उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ही नहीं थे, कुछ वो एडिशनल ऐड कर दिया तो ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एक हसलर भी बनना पड़ेगा, एक उम्मीद के साथ आपको उस चीज को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत को अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपको शेयर किया, तो मैंने बताया ना कि जब वो सारी चीजें मैं लर्निंग फेज में था, बाद में उन सारी चीजों को मैंने उस पर डिग्री लिया, प्रोफेशनली अपने आप को चैनलाइज किया, आज किसी चीज के रिगार्डिंग मैं कवर करता हूं, तो उन सारी चीजों को मैंने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस चीज को नहीं करोगे
तो तुम्हारा सिस्टम में बिलीफ ही नहीं जनरेट होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट का कोई ऐप इंस्टॉल करोगे ना पहले दिन, तो पहले दिन तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अबे ये ऐप को 100 रुपये दे रहा है, मेरा 100 रुपये कहीं ऐप वाला ही ना ले ले। क्योंकि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि अच्छा कि देश में कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेबी वोबी टाइप के, जिनका यही काम है मॉनिटर करना। ठीक है कि दिस इज, क्योंकि कोई चीज़ आरबीआई रेगुलेटेड है, कोई चीज़ सेबी रेगुलेटेड है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अगर वो होगी भी तो गवर्नमेंट बैक्ड रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। उदाहरण के तौर पर कहने का मतलब है कि कोई प्राइवेट बैंक दिवालिया घोषित हो जाए और कोई सरकारी बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, दोनों में अंतर है ना। सरकारी बैंक अगर डिफॉल्ट कर देगी, तुम्हारा पैसा डिफॉल्ट कर देगी, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट उस बैंक को बैक कर रही होती है, आज नहीं तो कल सरकार पैसा देगी। लेकिन वो प्राइवेट बैंक वाला अगर लेके भाग जाए तो उस चीज़ में सरकार भी एट टाइम्स हेल्पलेस महसूस करती है। ठीक है, तो ये फर्क है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है और आपको क्या वो एडिशनल चीज़ है अपने करियर में और सारी चीज़ों में ऐड करना पड़ेगा। एंड अदरवाइज आपके माइंड में हमेशा फियर बना रहेगा। और जैसे मेरा एक फ्रेंड है कि वो आईटी में काम करता है, कॉर्पोरेट में काम करता है, तो उसकी सैलरी ऑलमोस्ट पर मंथ जो है 2.5 लाख रुपए के अराउंड है। 2-3 फ्रेंड ऐसे हैं। खैर, तो एक को मैंने बोला कि भाई इस समय मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है और तुम ये सारा स्टॉक्स परचेज कर सकते हो। कह रहा भाई डर लगता है भाई, आज तक हमने नहीं किया है। तो हमको लग रहा था अभी 2 लाख रुपए सैलरी कमाते हो भाई, 2,000 रुपये लगा के देख लो ना। अभी सिस्टम में थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करोगे ना, पहले 2,000 रुपये लगाओ, 5,000 लगाओ, 6,000 लगाओ, पहले दिन क्यों करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगा के आप ट्रस्ट डेवलप करोगे तब तो होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच अपने अंदर ले आइए। उसी तरह ये तमाम नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं, ये तमाम स्किल्स भी हैं, तमाम एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं जो आपको होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये सीखना है तो मुझे ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये डिग्री लेना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर की एक बात, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ऐसा डाउट भी हो कि सर अगर इन डिग्रीज को लेना हो तो लें कहाँ से, क्योंकि अमूमन नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस में आपको डिग्रीज नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, कि वो इसमें कोई कोर्स करवा रहे हो। देखो यार, पहले तो तुम ये फिगर आउट करो तुमको करना क्या है। दूसरा चीज़, उसके बाद तुम सर्च करो कि कौन कौन से इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज को कराते हैं। फिर देखिए डिस्टेंस से होता है कि रेगुलर से होता है। अगर डिस्टेंस से होता है तो वो डिस्टेंस वाला हर जगह मान्य है कि नहीं है, जो कि थोड़े बहुत भी फैक्ट फाइंडिंग में आपकी मदद, थोड़ी बहुत भी आप फैक्ट फाइंडिंग करोगे तो बाकी का हेल्प बाय डिफॉल्ट आप तक आ जाएगा। तब जाके आप उस पर सर्च करोगे तो आपको उस पर सही इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। जैसे कि इसी कड़ी में, वैसे तो ये मैं डे 8 पर चर्चा करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग 2 डिग्री लेते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। आप लिटरली जाइएगा, आप यूट्यूब में गोता लगाइएगा, तुम देखोगे ना 2017-18 में लोगों के ऐसे ऐसे वीडियोस हैं एक साथ 2 डिग्री कैसे लें, और उन वीडियोस को 5-5 मिलियन लोगों ने देखा है, 1-1 मिलियन चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं, और वो बंदा बता रहा होगा कि एक साथ डिग्री ले सकते हो, एक डिस्टेंस से एक रेगुलर से। लेकिन सिंस उसने यूट्यूब पर बता रखा है, 1 लाख लोग, 1 मिलियन लोगों ने देख रखा है, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो फालतू बात भी कर रखा है तो सही है। क्योंकि उसने बोला है कि तुमको कुएं में कूदना था, उसने बोला कूद जाओ, तुम्हारी इच्छा वाली बात उसने कर दी। और आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट, मेरा शायद एक बार 2019 या 20 में मैंने पहली बार जो है एक वीडियो कंटेंट कवर किया था, जहां मैंने ये बोला था कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते हो। तो वहां सब क्या कमेंट करते थे, अबे तेरे को क्या दिक्कत है, गालियां दे रहे हैं भर भर के, तेरे को क्या दिक्कत है, ये वो फलाना ढिकाना। और आप लिटरली जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आप देखिए कितने लोगों ने बोल रखा था कि 2 डिग्री ले सकते हो। अगर वाकई में ले सकते थे तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2022 को क्यों दिया। आप देखोगे गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2022 को दिया यूजीसी ने, कि आप कर सकते हो। उसमें भी टर्म्स कंडीशन लगाया हुआ है कि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आप खुद से डाउनलोड करके रीड करोगे ना, तो मुझे ये बात एक्सप्लेन करते समय बहुत दबाव नहीं देना पड़ेगा। आप खुद से रीड करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि सर ये गाइडलाइन कहां से रीड करके बता रहे हैं। अदरवाइज आप सर्च करते रहोगे, मैंने ऐसा सुना है, उन्होंने मेरे को बताया है, वो भैया बोले हैं, ऐसे करके आपका काम चलते रहेगा, क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हो कि हम एक बार थोड़ा सा रीड करें और सीखें। और इसी तरह तमाम सारे स्किल्स भी हैं, तमाम सारे जो ये एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं।
अगर कहीं पर भी कुछ आपको एडिशनल सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ से होता है, आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, आपको टाइपिंग स्टेनोग्राफी आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको खुद से प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के नॉन टीचिंग जॉब्स आए हम उसको जाकर देखें, बिना ये देखे कि ओ मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, मेरा तो कल सेमेस्टर एग्जाम है, तो मैं परसों जूनियर सेक्रेटरी का पेपर कैसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, मैं तो बहुत टेंस्ड हूँ सेमेस्टर एग्जाम लेके। अबे उसी में प्लान बना के पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये अप्रोच रखेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में कल मैं आप लोगों पर उस पर बात करूंगा, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी साइंस और जो डिग्रीज हैं वो कहाँ से लेने हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा। आई विल कम टू मुस्कान, देन आई विल कम टू श्वेता, देन ए कुमार चमन। जी मुस्कान, यस प्लीज। Hi sir, I have a question कि I have done graduation in BA English Honors from IGNOU, ठीक है, लास्ट ईयर। तो अभी मैं JMI की तैयारी कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को सब्जेक्ट क्या चूज़ करना होगा? इंग्लिश ही चूज़ करना होगा? जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है जो आप बताते हो यूट्यूब पे, तो वो मेरा इंग्लिश ही रहेगा या मैं कुछ और सब्जेक्ट जो कर मैंने सकती यूट्यूब हूँ? पर बताया है वो वहीं रेफर करिए, और BEd एंट्रेंस एग्जाम का सेशन कल था, आपको उसमें ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, वेलकम टू श्वेता। जो मैं सिर्फ इसी सेशन के रिगार्डिंग जो आज का टॉपिक है उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, जामिया की एलिजिबिलिटी पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है मुस्कान, ठीक है। यस श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता। जी श्वेता बताइए। सर जैसा कि आपने बताया था नॉन टीचिंग में, तो लास्ट ईयर NDS की रिक्रूटमेंट आई थी नॉन टीचिंग में। लैब अटेंडेंट वाला जो था उसमें मतलब मेरा बैठ रहा था क्योंकि 12th लेवल, बिकॉज ग्रेजुएशन हुई नहीं थी, तो वो सब मैंने फिल तो कर दिया था। बट उसकी ना अभी तक मतलब कोई डेट ऐसे, मैं उस पे जो उसकी ऑफिशियल साइट है उस पे भी देख लूं, बट ऐसे कोई डेट अभी आई नहीं है कि मतलब कब तक होगा। अब जो आ रही है वो आ रही है कि मई में 25 मतलब 2025 में होगा, बट कब होगा ये ऐसा कुछ आ नहीं रहा। सेम मैंने जाकिर हुसैन की भी आई थी लास्ट ठीक है, सही ईयर बात है। नॉन टीचिंग वाले में, तो उसमें भी फिल किया था। तो सर ये सब की डेट मतलब आती है तो रिक्रूटमेंट वैकेंसी वगैरह तो फिल कर देते हैं, बट इसकी एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं पता नहीं रहता। चलता, राइट श्वेता। देखो श्वेता, जब भी आएगा ना वो अचानक से ही आएगा तुम्हारे आगे। और ठीक है, पता कैसे चलेगा सर? नहीं वो तुमको पता चलेगा जब आएगा, तो ये निश्चिंत रहिए, आपने फॉर्म फिल किया था आपको पता चलेगा। और पता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जानती हो क्या है? अगर हाँ मैं जी। 6 महीने पहले अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि 6 महीने पहले मैं बोल रहा था DSSB KVS के बैच में डेली बैट्स पर कि ये जो हमारा प्रिपरेशन क्लास है आप इसको ज्वाइन करिए, अगले साल वैकेंसी आएगी, तो बच्चे आते थे, इंक्वायरी करते थे और पहला क्वेश्चन यही होता था कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो हमको क्या लगता था कि अबे वैकेंसी आएगी तब तो तुम ऐसे ही फेल हो रहे हो। अरे जैसे मान लो अभी अप्रैल में वैकेंसी आने की बात हो रही है KVS की, वैकेंसी रिलीज होगी, जुलाई तक एग्जाम हो हाँ जाएगा, जी। तो जब वैकेंसी रिलीज होगी और तुम तब प्रिपेयर करोगे तो तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। तो बात यही है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के साथ बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, कई बार फॉर्म वॉर्म फिल हो जाता है एंड श्वेता कई बार 4-4 साल बाद आता है। ठीक है, ऐसा भी होता सर है। जाकिर हुसैन को 2 साल से अब हो हाँ चुका है, होता 2.5 साल है होने वाले हैं। जी, होता है, बहुत नॉर्मल सा बात है, होता है। ठीक है, 2-2 3-3 साल लग जाता है, एंड गवर्नमेंट जॉब में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि बहुत सारे एडिशनल स्किल्स भी आदमी सीखता रहे कि भैया 2 साल तैयारी किया, उसके बाद अपना जो जीवन में करना है कर रहे हैं। कल को गवर्नमेंट जॉब में हमने फॉर्म फिल किया था, मेरा एग्जाम आया, पेपर दिए, क्वालिफाई हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो हमको भैया और भी बहुत कुछ आता है करने के लिए। एक्जेक्टली सर, वो मैंने इसलिए दिया था कि मुझे अपना, बिकॉज नहीं उसका ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मुझसे सेट बैठा था, 12th का चाहिए था, साइंस में चाहिए, एंड वो मैं कहा दे, अगर फिल कर देते जैसे आपने कहा था, दे देंगे, देखा जाएगा बात की बात। नहीं ठीक है, ठीक तो है, ये बस अप्रोच, वही है। हाँ ये अप्रोच श्वेता बिल्कुल वाइज है। ठीक है, आप फिल करिए, बहुत सारा पेपर भी होगा। ठीक है, NVS का नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा 2025 में। खैर NVS का हो तो फिर भी हो जाएगा, बहुत सारे, जाकिर हुसैन का थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके सर, ये होता है। थैंक यू। थैंक एंड यू। हाँ कुछ यस और श्वेता, भी मैं मतलब ऐड करना चाहती हूँ। यस श्वेता, यस प्लीज। लास्ट ईयर मतलब आपने एक्सपीरियंस की बात की थी, तो मैंने लास्ट ईयर इसी टाइम से एग्जैक्टली मेरा जो सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के एग्जाम था खत्म हुए थे, तो मैं सोची थी कि मतलब बीएड करना है, बिकॉज मैंने बीएड एज अ सेकेंडरी नहीं रखा था, फर्स्ट ही रखा था। तो उसमें हो रहा था बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब जब पूछ रहे थे हम, तो उसके बाद सबकी अलग अलग वो आ रही थी, तो ऐसी
ऐसे ही मतलब आपका कर रहे थे तब मैंने आपका वो देखा था यूट्यूब पे वीडियो। एंड देन मुझे मतलब हुआ था तब तब से मतलब मैं डेलीवाइट से कनेक्ट थी कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे कि हाँ अब ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होगा, बंद अच्छा, नहीं मैं समझ होगा। गया। वो था बहुत अनसन यूट्यूब मतलब उस पे देख रहे थे जब तक तक इतना कंफ्यूजन लग रहा था। आपकी जो वीडियो थी मैम श्रेया मैम नहीं, दूसरी सरवानी कौन मैम सी के मैम साथ। है उनके साथ, शिवानी मैम के, हाँ जी, हम्म। उनकी 2-3 देखी तब जाके मुझे क्लियर हुआ था। उसके लिए थैंक यू सर। नहीं नहीं श्वेता, इट इज़ प्लेजर, एंड मैं ऐड करूंगा बाकी के लोगों के लिए व्हाट श्वेता इज सेइंग, कि उसको मान लो बीएड करना है 2024 में, उसने सोचा, अब वो जगह जगह ये चल रहा है कि बीएड बंद होगा, बीएड बंद होगा। ये सिर्फ इसलिए चल रहा था क्योंकि यूट्यूब पर सेंसेशन बना हुआ था, सबको भैया अपना वीडियो ऊपर करना है। अब अब एक चीज़ मैं बताऊं, बंद एग्जैक्टली क्या हो रहा था। कुछ बंद बंद नहीं हो रहा था, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चल रही थी। बस होता क्या था ना, पहले इंडिया में बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान थे जो इंटीग्रेटेड वाला बीएड करवाते थे, कि 12th के बाद ही आदमी चाहे तो बीए बीएड बीएससी बीएड का कोर्स कर सकता है। तो अब तुमको लगेगा अरे सर यही तो क्लास 12th के बाद आईटीईपी में हो रहा है इस समय। हाँ, तो वही बीए बीएड वाला बंद करके उसी का नाम आईटीईपी कर दिया गया है, गंगाधर का नाम शक्तिमान कर दिया गया है, कि ये बीए बीएड वाला जो पहले होता था इस तरीके से नहीं होगा। ये इसको एनसीईटी कराएगी, एनसेट कराएगी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आईटीईपी एग्जाम होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम होगा, जो कि क्लास 12th के बाद होगा, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड। उसी को बस पैक कर दिया गया। तो बार बार ही छपता था कि ये वाला बंद हो जाएगा, कि बंद होगा बीएड। तो भैया अखबार में अगर ये छपेगा कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो कोई पढ़ेगा खबर। लेकिन अगर अखबार में ये छप जाए कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो तुम पढ़ोगे कौन सा आदमी है भाई, कुत्ते को काट लिया वापस। तो बस यहां पर भी यही है बीएड को लेकर, कि भाई तुमको जब ये बोलेंगे कि बीए बीएड वाला बंद हो रहा है, तुम सोचेगा कौन दिमाग लगाए, बीए बीएड बीएससी बीएड वाला क्या होता है, हेडलाइन बीएड बंद हो रहा है। अखबार खरीदो, यूट्यूब पर वीडियो खरीदो, पहले भी कट रहा था आगे भी कटवाते रहो। तो राइट कंटेंट भी थोड़ा आपको ढूंढने में मेहनत लगेगा। एंड श्वेता, एडिंग टू दैट, आपके बात में ऐड करूं, देखिए Yes. यही रीज़न है कि डेली बाइट्स पर 100 के सब्सक्राइबर भी नहीं है आज तक। क्योंकि जिस क्यों दिन सर? अरे मुझे ज़रूरी है ना ये करना कि बीएड बंद हो रहा है। जब मैं ये सब करने लगूंगा तो आप देखो कि हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा। बट नहीं सर, आपने जो किया था मतलब मेरा जो करियर में आगे प्लान था उसमें सबसे मेन जो रोल था, बिकॉज मैं किसी टीचर से भी पूछ रही थी या कर रही थी तो उन लोगों को भी करेक्ट नॉलेज नहीं थी। कोई ऐसा मेंटोर से, अपने स्कूल नहीं टीचर नहीं, से, यस यस, उन बिल्कुल लोगों सही को बात भी है। मतलब जो नहीं था। तो मैंने एट द एंड मैंने यही सोचा था कि मतलब जो बीएड की तैयारी करता कराता हुआ इंस्टीट्यूट वहां जाऊंगी, मतलब पता करूंगी। बट थैंक गॉड मुझे मतलब घर बैठे मतलब ऑनलाइन ऐसे देख रही थी तो तब आपका मतलब आया था वीडियो। मैंने कोई सर्च नहीं किया था एंड देन वो था। थैंक्स तो टू हाँ, टू अगर हम कुछ ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे वो हाँ हो हाँ, जाता है। थोड़ा थोड़ा उसमें आपको फाइंडिंग करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव एस्पिरेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज सोचो ना, उसी पे कितना कंफ्यूजन अवेलेबल है, बिना बात का कंफ्यूजन मैम अवेलेबल है भाई, सर, बिना सर बात का। 1 मंथ कंफ्यूजन था। 1 मंथ मतलब मैंने ये निकाल दिया कि हाँ भाई मैं, क्योंकि मुझे अगर आगे ये डिग्री परस्यू करनी है तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि बाद में बंद हो जाए। ऐसे सही टाइम बात है। वेस्टिंग डिग्री तो करनी तो कोई फायदा है नहीं। ठीक तो है। इसलिए थैंक यू नहीं नहीं, बस। ठीक है श्वेता, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। देन आई कम टू ए कुमार चमन, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर अभी आप नॉन टीचिंग जॉब के बारे में जैसा कि बता रहे थे, तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से क्या कहते हैं 2022 में कंप्लीट हो गया। 2023 से 24 में मैं पीजीडीसीए जो बिहार में टीचिंग का आने वाला उसमें मांग रहा था पीजीडीसीए, वो भी मैंने डिग्री कर लिया हूँ, ठीक ना। उसका आपका इसी मंथ में पिछले साल 2024 में आपका जब वेबिनार कंडक्ट हुआ था तो मैंने कंडक्ट किया था, ज्वाइन किया था। उसमें आपने बताया था कि इग्नू से भी होता है हिंदी ऑनर्स, क्योंकि मुझे हिंदी ऑनर्स में थोड़ा हिंदी लिटरेचर में था तो कर रहा था, ठीक ना। बट मेरे साथ है क्या कि अभी कोई जॉब स्किल्स है मेरे पास, टाइपिंग भी 40-50 पर मिनट मांग लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पीपीटी भी, क्योंकि 6 मंथ से मैं कंप्यूटर टीचर में पढ़ाया हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। बट उसमें थोड़ा होता है कि ऑफलाइन में थोड़ा पेमेंट का भी रहता है इशू और थोड़ा रहता है प्रेशर, इसीलिए कोई संस्थान ऐसा ज्वाइन करना चाहता हूँ जिसमें नॉन टीचिंग का भी जॉब हो। और मेरे पास 6 ईयर का भी एक्सपीरियंस है, एडीसी कोर्स होता है, जितना कंप्यूटर का स्किल्स सीसी ट्रिपल सी जैसा कभी बता रहे थे आप नॉन टीचिंग में, ये अभी डिग्री नहीं लिया हूँ बट उसका एग्जाम फॉर्म भर चुका हूँ, उसका एग्जाम देने जाना है मुझे केवल।
ठीक ना। तो अभिनंदन टीचिंग में ऐसा कौन सा जिसमें मेरा अभी एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, और टाइपिंग भी स्पीड 40-50 अप्रोक्स चला ही जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, और पीपीटी तो वगैरह आपका भी, तो डिजाइनिंग बीपीएससी वगैरह वाला भी। आएगा उसी में हो जाएगा फिर। क्या बोले सर? आपका तो बीपीएससी वाला अगर आएगा तो आपका उसी में होने का प्रोबेबिलिटी, आपका तो उसी में हो जाएगा। कमेटी है, बट उसमें अभी भी क्या कहते हैं, कहीं अन्य सोर्स से भी मालूम चला है कि उसमें स्टेट भी शायद पेपर 2 के बारे में अच्छा, मैं निकालना एक पड़ेगा। सेकंड, मैं इसमें एक बात ऐड करूं। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते समय कभी इस बात पे कंठस्थ नहीं हो सकते हो कि आज फॉर्म फिल करेंगे या आज कोई डिग्री या सर्टिफिकेट लेंगे तो उससे हमको कल जॉब मिल जाएगा। जैसे कि बीच में मैंने बोला ना कि किसी ने हमसे बोला कि किसी बच्चे ने ये बोला कि उसके टीचर ने सजेस्ट किया इससे तुमको जल्दी नौकरी चाहिए तो जाके लाइब्रेरी साइंस कर लो। तो मैंने क्या बोला कि अबे 1 साल तो आज तुमको किसी ने बोला तो तुम जुलाई वाले सेशन में एडमिशन लोगे, अगले जुलाई वाले में कंप्लीट होगा, साल भर में वैकेंसी आएगी, तुम फॉर्म फिल करोगे, उसका एग्जाम होगा, वो प्रक्रिया ही 2.5-3 साल का होता। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कुछ एडिशनल भी इस तरह का डिग्री ले रहे हो तो भाई टाइम लगेगा। आप कोई चीज़ 2024 में 23 में कंप्लीट किए हैं तो अभी तो 25 ही चल रहा है, बहुत नॉर्मल सा बात है। 26-27 भी आ जाओ कहो तो कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। ठीक है, 26-27 भी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आपने उसको किया है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। वो ठीक है सर, बट साथ में ना होता है कि अभी मेरे पास स्पीड भी है, बट कोई वर्क नहीं है, तो उसका स्पीड कम कंटिन्यू बना के रखे, या पीपीटी वगैरह ये तो सब आपके जितना भी जिले में है आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है कहीं भी जॉब के लिए, प्राइवेट नहीं, जॉब मैं के लिए? अभी टीचिंग में था, बट वहाँ पे जहाँ जैसे मैं कर रहा था ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट अभी बहुत कम है, अभी ऑफलाइन में बहुत नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ के जो एडमिन है वो अपने खुद हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग को उतना अभी नीड नहीं हो पा रहा है। तो मेरा प्रैक्टिस जो इतना दिन का है, 6 ईयर का कई है, और क्या कहते हैं, डिजाइनिंग वगैरह भी कंप्यूटर में लगभग 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 30% इतना है कि कॉलेज में कर लेता हूँ। एडीसी कोर्स भी पढ़ा लेता हूँ, और साथ में क्या कहते हैं, डिजाइनिंग में डीटीपी में, जैसे कि आपका एक वेबिनार में बता रहे थे, डीटीपी में डिजाइनिंग में हो गया, जैसे पेज मेकर, कॉल ड्रो, फोटोशॉप वगैरह, ये सारा मेरे पास नॉलेज है, फुल्ली सारा कुछ कर लेता हूँ, ठीक ना। आप और कॉरल ड्रॉ इधर पे क्या काम कर कहते लेते हैं? हैं, हाँ हाँ, कॉल तो ड्रो पे किसी भी मैं कर प्रिंटिंग लेता वाले हूँ, में कॉल चले ड्रो। जाइए, तुरंत जॉब देंगे वो आपको। कैसे नहीं दे रहे हैं? क्या बोले सर? किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में आप चले जाइए, वो तुरंत आपको कॉरल ड्रॉ पर काम देंगे। प्रिंटिंग प्रेस, हाँ वो तो आप देखना पड़ेगा सर, आप बट कौन से जिले में साथ में रहते हैं बिहार के? एजुकेशन, हाँ क्योंकि साथ मैंने टीचिंग में कर इतना दिन से कर आया हूँ ना, तो बस थोड़ा है तो उधर जाने में अब अजीब ये फील एक होता अलग है। मसला है कि अभी आप कह रहे हो कि हम टीचिंग में कर आए हैं तो हमको उसी में चाहिए। कोरल ड्रॉ वगैरह का तो नॉर्मल भाई किसी भी प्रिंटिंग में जाओगे तो उनका डिमांड रहता है, 20,000 रुपये नॉर्मल देते हैं वो। हाँ, तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि जिसमें आईसीटी वगैरह आता है, उसमें पढ़ाने का कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संस्था देखो टीचिंग यार, जॉब में। आप डिग्री लिए हो तो आप जॉब डिफाइन मत करो कि हम ये कर रखे हैं हमको ऐसा जॉब चाहिए। आप अगर वो कर रखे हो तो पहली प्रायोरिटी आपकी जॉब होनी चाहिए। ठीक है, आप ये मत कहिए कि हमने ले रखा है तो हमको ऑनलाइन कोई एजुकेशन वाले में ऐसा नहीं मिल जाएगा क्या टीचिंग वाले में काम आए। सर एक बात और पूछना था सर, क्या कहते हैं, जुलाई जो आने, जून का जो नेट जेआरएफ आने वाला है, क्योंकि मेरा आप बताए थे कि इग्नू से आप कर लीजिएगा हिंदी लिटरेचर से, आप ही का सजेशन से मैं जुलाई 2024 का एडमिशन में ले लिया ठीक हूँ, है। और जून में मेरा एग्जाम भी होने वाला, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ, तो नेट में मैं बढ़ सकता हूँ ना? यस यस, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो बट उसका बस गाइडेंस आपके वेबिनार से कुछ ऐसा कोई क्लास वगैरह है तो बता दीजिए ना। देखिए इस 9 डे सेशन में तो नेट जेआरएफ पे सेशन नहीं है, लेकिन क्लास जैसे आपका कैसे, क्लास जैसे रिलीज आपका हो तो कैसे में पता चल सकता है? यार मैं नेट जेआरएफ का मैं क्लास नहीं लूंगा। पेपर 1 का डेली वाइट से प्रिपरेशन होता है। अच्छा, पेपर 1 का सर, हाँ तो पेपर 1 भी तो रहता है तो ना, उसमें पेपर 1 50 के लिए मार्क्स आप का व्हाट्सएप रहता है। हैंडलर को मैसेज कर सकते हैं। पेपर 1 अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके ओके सर, ठीक है, क्योंकि नूपुर में आप आप ही का उसके वेबिनार रिगार्डिंग से मैं मैसेज आगे की, करेंगे। हाँ सर क्योंकि आप ही का 2023 से मैं कर रहा हूँ ज्वाइन, बट 2024 में आपका आप बताए थे इग्नू से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, सारा मानता है, तो मैं उसी से कर रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि आप ही के वेबिनार से मैं आगे की ओर रास्ता बढ़ रहा हूँ, आगे आपका दिशा निर्देश जैसा रहे। नहीं नहीं, बाकी और ये बताइए मुझे कि आप बिहार में कहाँ रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं? समस्तीपुर जिला में रहता हूँ सर। अच्छा, देखो ये सब भी डिपेंड करता है कि मतलब अभी थोड़ा उधर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है प्राइवेट वाले कि आपको इतना सैलरी दें, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ठीक है, इससे केवल आप टीचिंग में मत ढूंढिए, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ अगर आपको इस तरह का कॉरल ड्रॉ स्किल आता है तो वो आपको जॉब देंगे। ठीक है, कॉल ड्रॉ पे भी काम किया हूँ, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट वगैरह है ना, सारा किया हूँ, ठीक ना।
इतना है कि स्पीड भी मेरे पास स्पीड भी है इतना 40-50, क्योंकि एक कोचिंग में मैं वर्क भी नोट्स का भी वर्क किया हूँ। जैसे आप बता रहे थे ना, इसमें स्टेनो के बारे में तो पहले चलता था स्टेनो भी मैं सीखा था 1 मंथ, बट वही थोड़ा आर्थिक स्थिति का मैं उसका स्टे कर करके फिर भी दूसरा अच्छा, फिर शिफ्ट आपने में छोड़ आना दिया। पड़ा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हाँ, है। उसी में टाइपिंग में स्किल सिखा हूँ, ठीक ना, तो उसी में टाइपिंग का भी है। यही है, ये कि मैं जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ अपना रिवीजन करते रहे ना। इसी के साथ में कि जॉब जॉब तो अगर कहा जाता है ना कि काम किए तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं है हमको सर, क्योंकि धैर्य के साथ मैं आगे की बढ़ रहा हूँ। अब जब से आपका वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ, उससे हर वेबिनार से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को ही मिल रहा है। नहीं नहीं, हमारी ठीक भी कोशिश ना। रहेगी हम करते रहें, एंड बेसिकली आप लोगों के ही कारण ये किया जाता है। तो इट इज़, थैंक हाँ यू सर, जमन, एंड इट इज़ अ प्लेजर थैंक यू टॉकिंग टू सर यू, इसकी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, करियर में अच्छा करिए। और रही बात जो सारे स्किल्स के हैं, तो आज नहीं तो कल में श्योरली आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, देन वेलकम टू श्रेया देन ज्योति। यस श्रेया, यस प्लीज। श्रेया कुमारी। हेलो सर। जी श्रेया बताइए। हम सर ये मेरे को पूछना था, जैसे अभी आप बोले ना कि डुअल डिग्री एक बार में नहीं कर सकते, तो इसमें सर मैं जैसे बाद में बात एक। करता हूँ, ठीक है। नो, ठीक। हाँ, बीकेएल में नॉन टीचिंग रिगार्डिंग में किसी को कुछ इस तरह का डाउट हो तो मैं सेशन के एंड में बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ यस ज्योति, ज्योति कुमार, अ, मीना है क्या, जो भी नाम है, ज्योति कुमारी। ज्योति को छोड़ किसी और को कुछ डाउट, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। यस ज्योति। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बीएड की डिग्री भी 2025 से करने की सोच रही हूँ, तो क्या मैं इसके साथ बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को डिस्टेंस से कर सकती हूँ? टेक्निकली यस, ठीक है, इससे मैं कल बात करूंगा, ठीक है। बीआरआईएस कर सकती हैं वैसे, ठीक है। ठीक है, कुछ और डाउट आपको नॉन टीचिंग से रिलेटेड ज्योति? नो सर। ठीक है, किसी और कैंडिडेट को कोई भी और डाउट? आई एम रैपिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। यस राकेश नाथ, यस प्लीज। हेलो सर। जी राकेश, यस प्लीज बताइए। हेलो, हाँ सर मैं रिसेंटली आपके यूट्यूब वीडियोस देखे और आपसे कनेक्ट हुआ। पहले मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने 2021 में एमईजी में एडमिशन लिया था। उस टाइम मैं दिल्ली में वर्क कर रहा था। अच्छा, तो उसके बाद में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई बाहर एब्रोड जाने की। तो मैं कुवैत में मेरे को जॉब लग गई, तो मैं वहां चला गया। और अभी जस्ट रिसेंटली मैंने इंडिया विजिट किया, तो मतलब मैंने सोचा कि अपनी एमए कंप्लीट करूं, तो वो मेरा जो सेशन है वो एक्सपायर दिखा रहा, मतलब ठीक आपका है, मतलब नया वो फॉर्म टाइम फिल करना ओवर हो पड़ेगा। गया। हाँ ठीक है, तो हाँ मैं क्या। ठीक है राकेश, ठीक है, हाँ आप जी रुक बताइए। जाइए, मैं इससे बात कर लेता हूँ अभी, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए क्लास, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम डेली बैठ के किसी भी सेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारा मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि जो आज जिस सेशन का टॉपिक या थीम है, हम उसी पर चर्चा करें। मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह तरह का क्वेरी रहता है, एंड कभी भी ऐसा रहे तो डेली बैठ के बहुत सारे सेशन होते हैं, उन सेशन के एंड में आप रुक कर श्योरली मेरे से बात कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि नॉन टीचिंग से लेकर किसी को और कुछ ज़्यादा कुछ डाउट होगा। मैं सेशन को यहीं पर रैप अप करता हूँ। बाकी कंक्लूड करने से पहले बस आपको एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि देखो यार, थोड़ा सा हसल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वो उस हसल में आप ये नहीं सोच सकते कि तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उस हसल में ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई चीज़ आप जाने हो तो उस चीज़ में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी साल, 2 साल, 3 साल आपको लग जाता है। कोई नया चीज़ सीखोगे, इससे तुम कामयाब हो सकते हो, उस पर भी ये भरोसा जताने के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल लगता है। तो ये थोड़ा मोटिवेशन स्पिरिट अपने माइंड में रखिए। और केवल सिर्फ ये तुम्हारा एंटीना केवल इस बात पर नहीं खड़ा होना चाहिए कि सर मैंने 2 डिग्री ले रखा है, वो आपने कुछ 2 डिग्री वाली बात बताई, सर वो क्या जादुई बात आपने बताई थी, थोड़ा वापस से बता दीजिए। आपका एंटीना इस बात पे भी खड़ा होना चाहिए भैया कि सर वो लैब अटेंडेंट का है, सर वो टाइपिंग का है, सर ये है, ये हम कहाँ से सीखें, सर ये हम जॉब एड स्किल का कहाँ से सीखें। बच्चे यहाँ तक आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे क्या स्किल सीखना चाहिए ये बता दीजिए। अबे मैं कैसे बता सकता हूँ तुमको क्या स्किल सीखना चाहिए? आप अपने फ्लॉज को नोटिस करिए कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। कहने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है, एक मैं स्किल की बात करूँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है, दक्ष नहीं है,
अब तुम्हारा फिर एक ही तो काम है, केवल बैठ के व्हाट्सएप पर शेयर करो कि कैसे हिंदी का शोषण हो रहा है, हिंदी दिवस पे लोग हिंदी को वरीयता नहीं दी जा रही है, हिंदी के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तुम्हारे चिल्लाने से जमाना तुमको अपने गोद में नहीं बैठाएगा। इंग्लिश अब एक ग्लोबल लैंग्वेज भी बन गया है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, कहीं भी इधर उधर जा रहे हो, इंडिया में साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, तुमको ज़्यादा आसानी पड़ेगा इंग्लिश में बोल के आपस में एक दूसरे का बात समझने के लिए। तो मान लो कोई ऐसा बच्चा जो एकदम हिंदी मीडियम का है, तो तुम्हारे लिए प्रेजेंट में स्किल यही है कि तुम पहले इंग्लिश सीख लो। ठीक है, तुम्हारे लिए प्रेजेंट में यही स्किल है। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं 99% सब अंग्रेजी में ही है। हिंदी वाला कीपैड मांगना पड़ता है, अंग्रेजी वाला लगा हुआ आता है लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, हर जगह। ठीक है, जब फोन खरीदते हो तो हिंदी वाला कीपैड अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, अंग्रेजी वाला पहले से रहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भाषा का क्या वरीयता है, नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आप सब अपना नाम यहाँ पर रीड कर लीजिए, सब देखोगे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो आपके लिए तो फिलहाल में वही स्किल है। तो आपके लिए क्या स्किल है वो मैटर करता है। आप कंप्यूटर का कुछ करने जा रहे हो, मैंने आज तक कोई कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट का ऐसा एग्जाम नहीं मैंने पास किया है जिसके लिए मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़े पढ़ने के लिए। मैं डायरेक्ट अपीयर हुआ हूं, पेपर में जो पूछा है वहीं का वहीं करके कंप्लीट, और वहीं का वहीं डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया, इंक्लूडिंग ओ लेवल। 24 घंटा भी मैंने नहीं पढ़ा है। और मैं लोगों को देख रहा हूँ ट्रिपल सी के लिए भाई हफ्ते 10 दिन 15 दिन से पढ़ रहे हैं, ओ लेवल के लिए 25,000 30,000 रुपये इंस्टीट्यूट में खर्चा कर रहे हैं जाके, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं कि 10,000 रुपये और देंगे ना तो ऐसी जगह एग्जाम सेंटर पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आएगा ये टिक कर दीजिएगा। ऐसे इंस्टीट्यूट वालों को मैंने देखा है। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो यार मतलब कहने का समझा कि अब तुम्हारे लिए फिर वो मान लो जो चीज़ मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है कि अच्छा ये हमको पता है कि कंप्यूटर में ये चीज़ काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है आपको सीखना पड़ जाए। तो तुम्हारे लिए वो स्किल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको जो खुद का कुछ प्राइवेट काम कर रहा है, 2 पैसा तो कमा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्ट कैसे करें, उसके लिए साल भर वही स्किल हो सकता है, उसके लिए वो सीखना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंग्रेजी हिंदी तो बोल ले रहे हैं लेकिन किसी को कोई बात लिख कर कैसे भेजते हैं, फॉर्मल तरीका क्या है, इनफॉर्मल तरीका क्या है कहीं रीच आउट करने का, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ढंग का सीवी भी कैसे बनाते हैं, भेजते हैं, ये चीज़ भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तो फिर आपको देखना है कि मेरे लिए स्किल क्या है, क्या मेरी ज़ुबान, मेरी तलफ़्फ़ुज़, वो चीज़ें उतनी टूटी हैं कि नहीं, मैं उतना खुल के लोगों से बात कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को कहीं 4 लोगों को सिखाना रहे तो मैं कैसे करूँगा, खुद 40 लोगों का मीटिंग मुझे अकेले हैंडल करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो जब आप उस तरह के स्किल्स पर काम करते हो तब वो सारी चीज़ इंप्रूव होता है। एंड ये जो डिग्री सर्टिफिकेट जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं इन बातों पर बस जो नॉन टीचिंग जॉब है, टीचिंग जॉब के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे मैं बस चाहता हूँ कि आपका उस बात पे अटेंशन आए, और अटेंशन आए तो तुम आज अटेंशन दोगे तो जो सेशन मैं आज कंडक्ट कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आपको 3 साल बाद देखने के लिए मिलेगा, कम से कम 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि आज आपने इस डिग्री या सर्टिफिकेट को लिया। आप सोच के लिए थे कि कल को एनवीएस में आएगा तो अप्लाई करेंगे, उससे हुआ कुछ नहीं। पास में पता चला कोई तुम्हारी स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ वैकेंसी निकला, वहाँ तुमको बोल दिया कि लैब अटेंडेंट +12 पास हो, तुमने ले रखा तो तुम्हारा हो गया। ये चीज़ का एडवांटेज आपको वहाँ अचानक से देखने के लिए मिलेगा। बहुत प्लान्ड वे में जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इतना प्लान्ड वे में सारी चीज़ें हो रही तो हर आदमी कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है रुक जाइए, बाकी कल के सेशन में हम लोग लाइब्रेरी साइंस पर बात करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल टुमारो इन द लाइब्रेरी साइंस सेशन।